हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नॉन एकेडमिक पोस्ट यानी गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा के आवेदन फॉर्म एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं। इससे पहले एमपी ऑनलाइन के द्वारा जीएमसी भोपाल का नॉन एकेडमिक पोस्ट का एग्ज़ाम 27 सितंबर 2021 को लिया गया था। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जीके के 20 प्रश्नों को आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सर्वप्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। प्रथम परमवीर चक्र सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा। बलिदान दिवस 3 नवंबर 1947, यह उनका चित्र है। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय सेना के प्रथम अधिकारी हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित यू ललित हैं। खालिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। सारा एग्ज़ाम सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया था। सिंहस्थ मेला खालिस्तान में होता है। सिंहस्थ मेला उज्जैन में आयोजित होता है प्रति 12 वर्ष के पश्चात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा, धशान और सोन तीनों नदियां मध्य प्रदेश की हैं। सतलज नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। सतलज नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षस ताल नामक जगह से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। कैन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से निकलती है। कैन नदी कटनी जिले के रीठी तहसील से निकलती है, लेकिन एमपी ऑनलाइन ने दोनों कथन को सही माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। दूसरा कथन, मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई 558 किलोमीटर है। चंबल नदी के संबंध में चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान में कुल 376 किलोमीटर तक बहती है। 376 में से 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और 251 किलोमीटर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। यह जनपाव पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इस क्वेश्चन में केवल 2 यानी कथन 2 असत्य माना है। कितने राज्य मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं के साथ मिलती हैं। इसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तीनों मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। अन्य राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट में स्थित है। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया।
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में 1958 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में 1968 में, फासिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में 1968 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में है 1975 में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है 1979 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में 1981 में, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है 1981 में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में 1983 में, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में 2004 में, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है 2010 में, कुनू राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है 2018 में। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। पनी वैली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कबीर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश द्वारा दिए जाने वाले कुछ अन्य सम्मान: कालिदास सम्मान 1980 से प्रारंभ हुआ, संगीत, कला और नृत्य के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान 1980 से दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। शिखर सम्मान 1980 से, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में। तुलसी सम्मान 1983 में प्रारंभ हुआ, लोक कला के क्षेत्र में। लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 से प्रारंभ हुआ, संगीत के क्षेत्र में। कबीर राष्ट्रीय सम्मान 1987 से, कविता के क्षेत्र में। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के लिए 1986 से। मैथिली शरण गुप्त कविता के क्षेत्र में 1987 से। महात्मा गांधी सम्मान 1995 से और सामाजिक कार्य में दिया जाता है। सर्वाधिक धनराशि महात्मा गांधी सम्मान में 10 लाख रुपए दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, तुलसी सम्मान, ये तीनों ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विश्व भारती सम्मान मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का समुदाय नृत्य है? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का समुदाय नृत्य मटकी है। गायन की विदेशिया शैली MP ऑनलाइन से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने पर हिंदी के सभी फॉन्ट बिगड़ गए हैं। इसमें क्वेश्चन में विदेशिया शैली लिखा हुआ था। विदेशिया शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो विदेशिया शैली बघेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग और कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग और 52 जिले हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कथन 2, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोनों कथन सत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोक रंजन हर साल खजुराहो में आयोजित होने वाला लोक नृत्य का राष्ट्रीय उत्सव है। कथन दूसरा, लोक रंजन उत्सव का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा किया जाता है। तो दूसरे कथन के संबंध में, लोक रंजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित एक अत्यंत लोकप्रिय आदिवासी नृत्य उत्सव है। महोत्सव का आयोजन
आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा किया जाता है। लोकरंजन आमतौर पर हर साल 8 से 12 दिसंबर के दौरान आयोजित किया जाता है। यह नृत्य महोत्सव 4 से 5 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। आंसर होगा केवल एक। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अहिरी नृत्य मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के लिए नौरता नृत्य का विशेष महत्व है। नौरता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। आंसर होगा 1 तथा 2। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए